हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं घातांक और घात के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। अच्छा से अच्छा बेहतर से सीखने का कोशिश करूंगी। यह तो आप लोगों पर निर्भर है कि सीखने वाले कितना सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। तो पहले घात और घातांक दिया हुआ है। घातांक और घात जो कि चर और अचर दोनों संख्या पर रहता है। चर संख्या अर्थात ABCD EF से लेकर के Z तक, और अचर संख्या 0 1 2 3 4 8 9 से बनी जितने से बड़े और छोटे से छोटे संख्या हैं, सब अचर संख्या है जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। परंतु चर संख्या की वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। x का मान कभी 5 आता है, x का मान कभी 50 आ जाता है, x का मान कभी ऋणात्मक संख्या में भी आता है, y का मान कुछ भी हो सकता है। इसलिए चर संख्या का स्थिर मान नहीं रहता है, परंतु अचर संख्या एक जहां कहीं भी रहेगा उसका मान एक ही रहेगा। 5 जहां कहीं भी रहेगा उसका मान 5 ही होगा। तो पहले हम लोग चर और अचर संख्या के बारे में जाने। और जैसे एक है अचर संख्या परंतु ए है चर संख्या, 2 है अचर संख्या और बी है चर संख्या, 3 है अचर संख्या और सी है चर संख्या, 4 है अचर संख्या और डी है अचर संख्या चर संख्या, 5 है अचर संख्या और ई है अचर संख्या, 6 है अचर संख्या। इधर वाला है क्या चीज, कभी कभी दोहरा करके बोल देती हूँ, अचर अचर ही। चर संख्या कौन है, और ये है अचर। चर का उल्टा अचर, ये है अचर संख्या। तो E F G H I, उसके बाद J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। सॉरी बाबू, कहीं कैपिटल दे दिए हैं तो कहीं स्मॉल दे दिए हैं, आप समझ लीजिएगा। तो ये सारी जो है संख्या है चर संख्या, जो अधिकांशतः बीज गणित में पाया जाता है। चर संख्या का मैथ गणित जो बनाना पड़ता है वह बीज गणित में, अलजेब्रा जिसको कहते हैं। और अचर संख्या तो सभी में बनता है। कभी कभी चर और अचर दोनों मिला हुआ रहता है, चर प्लस अचर। अब जैसे है 5x, क्या चीज हो गया, 5 गुने x है, यानी x है चर संख्या और 5 है अचर संख्या। तो चर अचर अब समझ गए होंगे। तो दोनों का घातांक होता है बाबू, चर संख्या का भी और अचर संख्या का भी। अब जैसे है a पर पावर 3 और a पर पावर 4 और a पर पावर 5, इस तरह से रहेगा। तो इसे विस्तृत से लिखेंगे तो a गुने a क्या हो गया, a गुने a, और फिर बराबर करके लिखेंगे तो फिर a पर पावर 3 हो गया। अब फिर है a गुने a गुना a, 4 बार। जितना पावर रहता है, जितना घातांक रहता है,
उतना बार लिखना है। अब कोई संख्या रहता तब ने गुना कर देते, और यदि है तो इसका घात का गुना होता है। तो जब कोई संख्या पर अगर घातांक नहीं है तो समझेंगे कि इस पर एक एक घातांक रहता है, एक एक घातांक है जो छिपा हुआ है। सिर्फ आपको समझना है कि यह बिना घातांक का संख्या नहीं है। तो गुना में अब जैसे है a पर पावर 6, तो नीचे वाला जो है इसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं बाबू? आधार। और इसके माथे पर जो बैठा है इसे कहते हैं घातांक। घातांक अर्थात पावर। तो आप समझ लिए कि आधार और घातांक क्या है। तो a पर पावर 4 का हम विस्तृत से किए तो a गुने a गुने a गुने a 4 बार। अब फिर इसको गुना करेंगे तो इसका गुना संख्या तो है इसमें नहीं, इसका पावर का ही गुना होगा। एक पावर एक पावर एक पावर एक पावर। तो जब आधार एक तरह का रहता है तो एक ही तरह के आधार का पावर जुट जाता है। यहाँ तो पावर दिया हुआ है नहीं, इसे तो अपने ही समझना है कि इस पर पावर एक रहता है। एक a पर पावर 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 4a है, तो इसका मतलब इस पर 4 1 का जोड़ है और बराबर क्या हो गया? a पर पावर 4, यानी a घातांक 4 इतना हो गया। कहाँ से आया इतना? उसी तरह से अगर a पर पावर 5 है तो a गुने a गुने a गुने a गुने a कितना बार हुआ? 5 बार हुआ। और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? a पर पावर, इस पर भी एक घातांक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई भी संख्या के पर पावर एक रहता है। तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, 3 संख्या है तो तीनों पर एक एक पावर है। तो क्या हुआ? 5 बार है, पावर 5 है तो 5 एक आ गया और इसे a पर पावर कितना आ जाएगा जोड़ करके? 5। तो इसे a पर पावर, चाहे तो घातांक से अब इसे कर किए तो भी a पर पावर 5 और a पर पावर 5, इस तरह से। तो समझ लिए। अब है अचर संख्या लेते हैं। मान लिया जाए कि a पर पावर वो संख्या ले 5 पर पावर 4 है, तो क्या हुआ? इसका मतलब कि 5 गुने 5 गुने 5 और गुने 5, 1 2 3 4 5। अगर पावर में आंसर देना है तो फिर 5 पर पावर 1 2 3 4, 4 ही है, 4 बार है तो 4 बार होगा। तो या तो इसका उत्तर 5 पर पावर 4 होगा जो कि यहाँ दिया हुआ है, और नहीं तो इसका गुना करके जो पूरा फूल आएगा इसका निष्कर्ष 5 पचे 25 और 25 पचे 125 और 125 पचे 625, इतना आ गया। और पावर में आंसर आना है तो पावर में तो यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से अगर 5 पर पावर 3 हो गया तो क्या होगा? 5 गुने 5 गुने 5, तो कितना आएगा बापू? 5 गुने 5 5 पचे 25 और 25 गुने 5 25 पचे 125। अगर यहाँ रहेगा 5 पर पावर 2 तब क्या होगा? तो हो जाएगा 5 गुने 5 यानी 5 पचे 25 हो गया। और यदि 5 पर पावर रहा 1, 5 पर पावर है 1, इसका मतलब कि 5 को एक ही बार गुना करना है, तो एक ही बार करेंगे तो इसका आंसर आ गया सिर्फ 5। और अगर 5 पर आ गया पावर 0, 5 पर पावर 0 रहेगा तो देख रहे हैं कि जब अचर संख्या रहता है तो जैसे जैसे इसका पावर कम रहा है वैसे वैसे इसका मान भी घट रहा है। 5 पर पावर 3 था तब इसका आ गया 100, पहले नंबर 5 पर पावर 4 था
तो इसका वैल्यू कितना आ गया 625। अब एक पावर घटा तो 5 पर पावर 3 हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि इसका वैल्यू आ गया 125। और फिर एक पावर घटा दिए, 5 पर पावर 2 कर दिए, तो इसका वैल्यू हुआ 25। और कितना कितना कम रहा है 625, उसके बाद 125, फिर आ गया 25, और अब 5 पर एक पावर है, इधर से एक, तब हो गया यहाँ सिर्फ 5। और अगर 5 पर शून्य है, किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर शून्य रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। अगर हम इसे समझाने लगेंगे कि किसी संख्या पर जैसे 5 पावर शून्य है तो इसका वैल्यू 1 कैसे हुआ, तो बहुत दिक्कत होगा, समझ में भी नहीं आएगा और फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो सीधा सीधी मोटा मोटी यही समझे कि किसी भी संख्या पर यदि पावर शून्य रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। अगर a पर पावर शून्य है तब भी इसका वैल्यू 1, अगर 10 पर पावर शून्य है तब भी इसका वैल्यू 1, अगर 1000 पर पावर 1 है, 1000 पर पावर 1 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही होगा। किसी संख्या, चाहे चर संख्या हो या अचर संख्या हो, उस पर यदि वैल्यू रहेगा शून्य, यहाँ दे दिए हैं 1, शून्य अगर है तो उसका मान, उसका मूल्य, उसका आएगा कितना 1 आएगा। अगर 8 पर पावर शून्य है तो इसका भी वैल्यू 1 रहेगा। अगर 7 पर पावर शून्य है तो इसका भी वैल्यू 1 रहेगा। और अगर 1 पर पावर शून्य है तब तो शून्य 1 है ही। तो अब आप समझ लीजिए कि किसी भी संख्या के ऊपर चाहे वह संख्या 1 रहे और या तो 1 से लेकर के बहुत अधिक तक, इसका कोई गिनती नहीं है, और उस पर पावर शून्य रहेगा तो उसका हम मान निकालना रहेगा, तो उसका मान 1 होता है। अब यहाँ तक तो समझ लिए कि शून्य तक पावर अगर शून्य है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इतना ही याद रखेंगे कि किसी भी संख्या का घातांक अगर 1 है तो शून्य है, सॉरी बाबू, शून्य है तो उसका मूल्य, उसका मान हो जाता है कितना 1 हो जाता है। तो अब 1 से कम रहेगा, तो मेन मकसद हमें आज बताना है कि किसी संख्या पर यदि ऋणात्मक घातांक रहे, ऋणात्मक घातांक, तो क्या होगा, तब क्या करेंगे। अगर 5 पर पावर 2 है तब तो इसका मान हो जाएगा 5 गुने 5, यानी कर दिए झट सा 5 पचे 25। लेकिन अगर 5 पर पावर 1 है तब भी इसका वैल्यू आ गया 5, और अगर 5 पर पावर शून्य है तब इसका वैल्यू आ गया 1। लेकिन अगर 5 पर पावर -1 है तब क्या करेंगे। अब संख्या शून्य से जब संख्या घटती है तब कहाँ शून्य से कम होता है -1, फिर -1 से छोटी संख्या है -2, और -2 से भी छोटी संख्या है -3, और -3 से भी छोटी संख्या है -4, जिसे हम संख्या रेखा पर भी बताए थे कि कैसे संख्या रेखा पर जो वैल्यू है वह बाएं से दाएं की तरफ संख्या का मान बढ़ते जाता है, परंतु दाएं से बाएं की तरफ संख्या का मान घटते जाता है। और जब घटता है शून्य पर पहुंच जाता है, और शून्य से भी जब कम संख्या रहता है तब संख्या माइनस में आता है, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर -1 रहा तब इसका वैल्यू कितना आएगा। शून्य तक तो याद कर लेंगे कि शून्य जिसका रहेगा, चाहे यहाँ आधार कुछ भी हो, आधार जो हो
अगर उसका पावर शून्य रहेगा तो उसका वैल्यू 1 रहेगा। और यदि ऋणात्मक संख्या में रहेगा तो अगर यहाँ पावर -1 है तब हम इसका मान कितना निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, यह समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले यह समझ लीजिए इतना, इसे भी साबित नहीं करेंगे। मैं बता देती हूँ कि यदि संख्या किसी संख्या पर पावर माइनस में हो यानी ऋणात्मक संख्या हो, तब देखिए कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। 5 पर पावर -1 है तो तुरंत देख लिए कि वो पावर है जो माइनस में है, ऋणात्मक संख्या में है। तो झट से इसे क्या करना है, इसे धनात्मक में बदलना पड़ेगा। चाहे वह जोड़ रहे घटाओ, घातांक का जोड़ घटाओ गुना भाग सब कुछ रहेगा घातांक का। और माइनस में यदि रहेगा तब इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि संख्या को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो बताए थे कि कोई अगर ऐसे ही संख्या है, मान लिए 5/4 है और इस पर पावर है -2, तब इसे क्या करेंगे, पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4/5 उलट दिए, 4/5 और पर पावर हो गया 2। यानी जब उलट दिए तो इसका पावर क्या हो गया, धनात्मक हो गया। कैसे हुआ यह अभी नहीं बताएंगे। तो कैसे हुआ इस पर अभी आप लोगों को नहीं जाना है, पहले मैथ सीखना है। तो कैसे हुआ मैं बताएंगे, जरूर बताऊंगी। कभी स्कूल में बोर्ड बड़ा रहेगा तो वहां मैं सब बच्चों के साथ बना करके वीडियो डाल दूंगी। पहले इतना जान लीजिए कि अगर संख्या का घातांक ऋणात्मक रहेगा तो उसे आंख बंद करके संख्या जो भिन्न में है उसे पलट देंगे, अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। तो यह संख्या जो माइनस का चिन्ह है यह अपने आप विलुप्त हो गया। इस 4/5 पर पावर 2 है का मतलब हुआ कि 4 पर भी पावर 2 है और 5 पर भी पावर 2 है। यह दर्शाता है ब्रैकेट कि यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब बटा के ऊपर वाली संख्या है उस पर भी पावर 2 है और बटा के नीचे वाली संख्या है उस पर भी पावर 2 है। तो अब अगर इसे निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 4 गुने 4 और बटा 5 गुने 5, तो हो जाएगा 4 चौक 16 और बटा 5 पचे 25। कितना हुआ, 5/4 पर पावर -2 का वैल्यू 16/25 हुआ। कैसे हुआ बच्चा, -2 है तो इसे +2 में बनाने के लिए कुछ नहीं किए, बस बटा में है तो उसे बटा को पलट दिए हैं। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है बटा वाली संख्या है तब तो इसे पलट करके और इसे बना दिए धनात्मक, लेकिन अगर बटा नहीं है तब क्या करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 5 पर पावर -1, इसे कैसे हम हल करेंगे। तो किसी भी संख्या के बटा में यदि कुछ नहीं है तो मैं बताई थी कि उसका बटा 1 होता है। यानी 5/1 का मतलब हुआ कि 5 को एक ही बार बंटवारा करना है, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। एक 5 है ये है और एक ही आदमी के पास रहना है, तो ये 5/1 हुआ। तो अगर इसे अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5/1 अपने दिमाग में रखेंगे या नहीं समझ में आता है तो लिख देंगे और उस पलट करके 1/5 और पर पावर क्या हो गया 1। बस इसका मतलब सिर्फ 1/5 हो गया, यानी पावर 1 का मतलब 1 को एक ही बार रहना है, तो वैल्यू हो गया 1/5 आ गया आंसर। तो इस तरह से हम ऋणात्मक संख्या का जब रहेगा, कोई भी संख्या रहे, अब जैसे है 1/5 और पावर -3, 1/5 पर पावर -3 और जोड़ 1/6 पर पावर क्या दें -2।
दोनों पर माइनस वाला नहीं रहता तो इतना ही रहता, लेकिन अगर कोई बात नहीं है, अगर है तो इसे हम करेंगे, जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस में लगाएंगे। तो क्या करेंगे बच्चा, यह 1/5 पर पावर -3 है। पहले नंबर आंख चला गया कहाँ पर, घातांक पर। तो देखते हैं कि घातांक की संख्या जो है वह ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक में कोई क्रिया नहीं, क्या करेंगे इसका, जब तक इसे धनात्मक नहीं बनाते हैं। तो धनात्मक बनाने के लिए क्या किया है कि जो भिन्न है उसे पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, और इस पर पावर 3 हो गया। अब -3 अपने आप खत्म। अब बटा में 1 है तो बटा 1 रहे या तो नहीं रहे, बटा तो अपने आप रहता है। और उसके बाद जोड़ 1/6 है तो हो गया 6/1, 5/1, 6/1, और ये पावर बन गया 2। अब यह माइनस खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ, इसे पलटने पर माइनस प्लस में बदल गया। अब बटा के नीचे 1 है और 1 है तो क्या जरूरी है कि हम 1 को दर्शाएं, लिखें। क्या हो जाएगा, अब इसे 5 गुने 5 गुने 5 3 बार है, और फिर जोड़ 6 गुने 6 कई बार हुआ, 2 बार हुआ। अब इसे सॉलिड आंसर लाएंगे तो 5 पचे 25 और 25 पचे 125, और उसके बाद जोड़ का चिन्ह दिए और 6 छके 36। अब क्या होगा बच्चा, अब जोड़ेंगे इकाई को इकाई में, 6 5 11, और 3 2 5 और 1 6, और 1 की 1 क्या आ गया, 161 आ गया वैल्यू। कितना का वैल्यू, 161 आया। तो आ गया 5 पर पावर 3 और 6 पर पावर 2। इसके पहले यह क्या था, 1/5 पर पावर -3 और प्लस 1/6 पर पावर -2। तो अब समझने में आपको थोड़ा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि यदि माइनस में रहेगा घातांक, यदि घातांक की संख्या माइनस में रहेगा तो इसे प्लस में लाने के लिए, यानी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक में बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो आधार है जिस पर वह घातांक बैठा हुआ है उस संख्या को पलट देंगे। कब पलटेंगे, जब वह भिन्न के रूप में रहेगा तब। और भिन्न के रूप में रहेगा, अगर 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, अगर 15/4 है तो 4/15 हो जाएगा, अगर 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा। कुछ भी है बस उसे पलट देंगे। और यदि संख्या नहीं है, उसमें बटा नहीं है, तो भी बता दिए कि अगर दिया हुआ रहे कि -2 पर पावर -3, तो कितना इसका वैल्यू आएगा, -2। यह तो जो आधार है वह कहीं नहीं जाएगा, तो माइनस इसे बनाना है धनात्मक, इस माइनस यहाँ भी छोड़ देते हैं। 2 पर पावर -3 है तो 2 पर यह संख्या भी तो ऋणात्मक में रह सकता है, तो इसका तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस इसका परिवर्तन करेंगे पावर का, घातांक का। माइनस में यदि घातांक है तो क्या करेंगे, इसे प्लस में लाने के लिए इस संख्या को करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पलटना को भी गणित में कोई है शब्द, व्युत्क्रम। बस सीधे समझिए कि इसे पलट देंगे तो क्या पलटे, 2 ही तो है, तो इसे मैं समझेंगे हम लोग कि नहीं 2 है, इसका मतलब है 2/1 है, तो इसे पलटने के बाद 1/2 लिख देंगे आंख बंद करके। और पावर क्या है, पावर 3 है, -3 है, तो अब पावर हो गया 3। अब 3 हो गया पावर, तो इसका मतलब है 1/2 को 3 बार गुना करना है, 1/2 गुना 1/2 और गुना 1/2 बराबर 1 1 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 दूना 4 और 4 दूना 8 आएगा, 1/8 हो गया आंसर। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि यदि
घातांक ऋणात्मक संख्या में रहेगा तब उसका वैल्यू, उसका मान क्या होता है, कैसे हम उसे धनात्मक बनाएंगे। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो गलती हो जाता है। तो अब हम प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इतना बताना जरूरी था बाबू। तो हो गया अधिक टाइम, लेकिन बताना जरूरी था, इसलिए अब बताते हैं कोई प्रश्न इसमें कि अगर दिया हुआ है, यहाँ से चलते हैं। देखिए 5 पर पावर 3 से लेकर के चलते हैं, तो 5 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 5 पर पावर 3 का मतलब हुआ कि 5 गुने 5 और गुना 5। कई बार किए? 3 बार किए, तो इसका वैल्यू आया 5 गुने 5 पचे 25 और पचे 125। अब 5 पर पावर 2 है, तब क्या हुआ? 5 गुने 5। 5 को लेकर के चल रहे हैं, इसका मतलब है कि जो भी समझाए लिखित कुछ नहीं बताए, तो कुछ लिखित में आएंगे। इसका मतलब इस पर 4 भी रह सकता है, यहाँ 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 कोई भी संख्या रहेगा। तो रूल तो यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? अगर 5 गुने 5 गुने 5 रहा तो 125 आया। तो अब 5 गुने 5 है, तो यहाँ क्या किया बताया है बुक में कि 125 में और 1 5 दो ही पावर है, 3 पावर था तो आया 125। अगर पावर 2 है तो 1 5 से क्या हो जाएगा, नीचे में भागा पड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। कैसे आया 25? तो 5 गुने 5 बराबर 5 पचे 25। इसको भी हटाएंगे तो काटेंगे तो 25 पचे 125, तो 125 है। अगर 5 पर पावर 1 है तो फिर क्या हो जाएगा? 25 जो है यहाँ लिखें और 1 5 फिर नीचे आ गया, इसका मतलब हो गया 5। 5 को एक ही बार करेंगे तो कितना आएगा? 5 आ गया इसका आंसर। और यदि 5 पर पावर 0 है तब क्या करेंगे? अभी 5 को बटा 1 5 फिर नीचे घसक जाएगा। इसे सीरियली से देखेंगे। 5 पर पावर 3 है तो 5 गुने 5 गुने 5 अर्थात 125। अगर इस पावर की संख्या एक कम गया तो 125 जो आया था 3 पावर में, यहाँ पावर 2 हो गया, तो एक जो 5 है उससे यहाँ भाग दे दिए, तो इसका मान आ गया 5 गुने 5 बराबर 25। अब यहाँ फिर कम गया है घात एक संख्या, तो इस 25 में फिर 5 से नीचे कर दिए, तब इसका मान आ गया 5। अब इस 5 जो आया, अब 1 से कम होता है 0। जब 0 इसका घातांक हो गया तो 5 हर में सभी में कर रहे हैं, 125 में 5 नीचे किए, फिर उसके बाद फिर 25 में 5 को भागा दिए तो 5 आया, और फिर अभी 5 में 5 से भागा देंगे तो कितना आ गया? 5 में 5 के भाग देंगे तो कितना बार कटेगा? एक बार कटेगा। यानी किसी संख्या पर अगर शून्य है घातांक तो उसका मान 1 होता है, यह तो दर्शा लिए। अब इसी पैटर्न को अगर हम आगे बढ़ाते हैं कि 5 शून्य से भी कम होता है -1, तो अगर संख्या -1 बन गया घातांक तो क्या करेंगे? ये जो 1 आया है इसमें से क्या करना है? 5 से भाग देना है। यही तो कर रहे हैं, सब में 5 से ही दे रहे हैं ना। देखिए तो हो गया। अब कितना आ गया? 5 पर पावर -1 का वैल्यू आ गया 1/5। इसी तरह से सभी का मान होगा उसी तरह से। तो
अब लिखना है चर संख्या का घात। यहाँ अगर चर संख्या दिया हुआ है कि -a पर पावर -5 और गुना करना है -a पर पावर 2 से। तो आप पहले नंबर 1 में देख रहे हैं, ये धनात्मक ऋणात्मक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इस पर कि अगर ऋणात्मक संख्या में है घातांक तो इसका क्या करें। तो अभी बताए थे कि किसी भी संख्या का अगर कोई नहीं है बटा में तो उसका बटा होता है 1। तो अब क्या हो जाएगा, ये संख्या, इसका संख्या को पलट देंगे तो -1 और बटा a हो जाएगा और फिर इस पर पावर आ गया 5। अब जो है ये ऋणात्मक संख्या समाप्त हो गया और फिर गुना करना है -a पर पावर कितना से 2 से। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो -1 है और इस पर पावर क्या है 5 है और फिर बटा a है, इस पर भी पावर 5 है। अगर बटा वाला संख्या घेरा हुआ है तो इस पर भी पावर 5 है और a पर भी पावर 5 है। तो इसे तो कर लिए और उसके बाद गुना करना है किससे, -a पर पावर क्या चीज है 2। तो इस तरह से अब ऊपर वाली संख्या -1 -1 और बटा उलटे बाबू, तो क्या हुआ 1 बटा -a पर पावर 5 और गुने -a पर पावर 2। अब यहाँ -a पर पावर 5 और गुने -a पर पावर 2। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसे अगर लिखेंगे इस तरह से तो -a पर पावर 2 कर देते हैं और बटा और इधर 1 पर पावर 5 कर देते हैं इधर और फिर यहाँ है -a पर पावर 5। अब देखो बच्चा, इसका मतलब हुआ कि a पर पावर 2 में भाग देना है a पर पावर 5 से। तो इसे साथ लेकर के चलें या ना चलें, यह तो ऐसे ही खत्म हो गया। a पर पावर 5 रहे एक पर चाहे 10 रहे तो इसका गुणनफल तो एक ही आएगा। तो इसे रखें या तो यहीं पर उड़ा दें, हटा दें। एक आ गया तो क्या लिखना है, तो अब माइनस दोनों का आधार -a है और जब माइनस आधार एक जैसा रहता है तो भाग पड़ता है तो पावर घटता है। तो क्या होगा -a पर पावर 2 और घटाव 5, ये हो गया। तो बराबर -a और पावर 2 में से 5 में -5 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3। तो -3 आ गया आंसर, a पर पावर -3। अब यही आ गया आंसर।